तो हेलो स्टूडेंट, एसबीसी क्लासेस साइंस का पार्ट 3 आज है। और पार्ट 3 का ऐसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्लास 10th का, जो कि अभी तक का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव का, जो कि इसका आंसर आपको भी आधा से ज़्यादा का नहीं पता होगा। अगर पता होगा तो वह बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं पता होगा तो ज़रूर से ज़रूर इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह 2026 बिहार बोर्ड 2026 के परीक्षा में जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट की क्वेश्चन है, जो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। और यह आज का क्वेश्चन थोड़ा हार्ड भी हो सकता है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ है आपका, प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में किस भाग से होती है या किस भाग में होती है, यही आपसे पूछ रहा है कि किस भाग में होती है। तो यह जो होती है आपका, यह होती है पत्तियां से। किससे? सी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा, पत्तियां से जो होती है, पत्ते से होती है। यही बात है आपका कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में पत्ते से होती है। किससे? पत्ते से होती है। अब बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन के पास। दूसरा नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। तो कौन सा गैस जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो 2 नंबर का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सी नंबर आंसर, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये अगर पार्ट 3 आप देख रहे हैं तो पार्ट 2 और पार्ट 1 भी है, और पार्ट 4 तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका रहेगा, जिससे लगभग आपको अगर 40 ऑब्जेक्टिव कल आया तो उसमें से लगभग 15 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम 2026 में। और आज जो बता रहे 30 ऑब्जेक्टिव, इससे 5 ऑब्जेक्टिव आपका फिक्स है। यस, सही हम बोल रहे हैं, 5 ऑब्जेक्टिव फिक्स है। 10 मिनट के वीडियो में आपको 5 नंबर मिल रहा है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। 10 मिनट का वीडियो में 5 नंबर लाना बहुत मुश्किल होता है। आइए बढ़ते हम लोग, 2 नंबर क्वेश्चन हो गया है। आप तीसरे नंबर क्वेश्चन का और बढ़ते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं आपका क्या कह रहा है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। बस यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव शरीर में भोजन का पाचन जो है वह कहाँ से शुरू होता है। तो वह जो शुरू होता है आपको मुंह से शुरू होता है। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऐसा ऐसा वीडियो चाहिए आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और यह वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है, पीत रस कहाँ बनता है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कितने बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं पीत रस जो है वह कहाँ बनता है। तो वह जो आपको बनता है यकृत में बनता है। कहाँ? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका, यकृत में बनता है। अब बढ़ते आगे। आगे आपका कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, बीज क्या है। बीज अंकुरण क्या है। बीज अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है? तो वह जो है आपको प्रकाश जो है वह आवश्यक नहीं होता है बीज को अनुकूलन करने के लिए। ठीक, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। अब बढ़ते हैं हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन, तो 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, अवायवीय श्वसन में कौन सी गैस नहीं लगती है। अवायवीय श्वसन में कौन सा गैस जो वह नहीं लगती है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर आपका देना है तो वह आपको जो है देना है ऑक्सीजन जो है वह नहीं लगती है। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है वह अवायवीय श्वसन में नहीं लगती है। अब बढ़ते हैं आगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं 7 नंबर
नंबर क्वेश्चन, ये सब जितने भी एसआई मात्रक है, क्या है, एसआई मात्रक आपका आज का ऑब्जेक्टिव में सभी का सभी एसआई मात्रक दिया हुआ है। तो एसआई मात्रक से एक या दो ऑब्जेक्टिव तो हर साल ही पूछता है। तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि यह वीडियो आपको बहुत काम आए। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है आपका विद्युत धारा की एसआई मात्रक है, यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वह क्या होता है। तो विद्युत धारा की एसआई मात्रक जो होता है वह होता है एम्पियर, यानी कि सी नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वह होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। अब बढ़ते 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन भी एसआई मात्रक से ही है। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका विद्युत धारा, क्या है, विद्युत प्रतिरोध है, सॉरी, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। एसआई इकाई क्या है, तो वह जो आपका हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा, ओम होगा। क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन होगा आपका ओम। आप बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको क्या कह रहा है, गुण सूत्र, क्या है, गुण सूत्र पाए जाते हैं। तो गुण सूत्र जो है वह कहाँ पाए जाते हैं, यही आपसे पूछ रहा है। तो वह जो पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं आपका नाभि में। कहाँ, तो नाभि में पाए जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन इस बार 2026 में पूछा जा सकता है, तो और भी वीडियो ज़रूर देखेंगे। कल पार्ट 4 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा कल भी। और कल का ऑब्जेक्टिव में तो बहुत ज़्यादा चांस रहता है, लास्ट जब रहता है आपका लास्ट पार्ट, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम देने का प्रयास करते हैं। लेकिन पार्ट 3 में भी इस बार सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं आप 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, क्या कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए आइए, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस जो है वह कौन सी है, तो वह जो है हम लोग का नाइट्रोजन है। क्या है, नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि नाइट्रोजन जो है आपका वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाली गैस है। अब बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वह कह रहा है पीएच मान। चलो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। पीएच मान जितना भी है सबको अच्छे से याद कर लेना। अगर वो नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, नहीं कर सकते हैं, आप बस यहाँ पार्ट 3 पार्ट 4 का ऑब्जेक्टिव देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, तो वह जो होता है आपका 7, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 होता है कितना, तो 7 होता है आपका। अब बढ़ते हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 12 नंबर क्या है, 12 नंबर है आपका सबसे नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 12 नंबर क्वेश्चन है आपका मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वह है त्वचा। क्या है, त्वचा। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वह होता है त्वचा। अब बढ़ते आगे 30 नंबर यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्त का रंग। देखिए रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है, किस कारण से होता है, तो वह जो होता है आपका होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसका कारण, तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग जो होता है वह लाल होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है, प्रकाश का परिवर्तन जो है, क्या है, प्रकाश का परावर्तन किस सतह से होता है, किस सतह से होता है, तो वह जो होता है चिकना सतह से। किससे, चिकना सतह से होता है। अब बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपवर्तन की घटना होती है। अपवर्तन की घटना जो है वह होती है कहाँ होती है, तो वह जो होता है माध्यम बदलने पे होता है। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा माध्यम बदलने से। अब बढ़ते आगे 16 नंबर
नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। यही पूछ रहा कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वह होता है आपका जूल। क्या होता है, जूल। ए नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा जूल। अब बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में क्या है, पौधों में जल का परिवहन किससे होता है। तो जल का परिवहन जाइलम से होता है और भोजन का परिवहन जो होता है वह फ्लोएम से होता है। तो यह याद रखना है कि जल का परिवहन जो होता है वह होता है जाइलम से। ए नंबर नहीं, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप बढ़ते 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भोजन का अवशोषण होता है। भोजन का जो अवशोषण होता है वह कहाँ से होता है। तो वह जो होता है आपका छोटी आंत में होता है। किसमें, छोटी आंत में होता है। अब बढ़ते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। 19 नंबर 19 नंबर 19 नंबर 19 नंबर है, धातु का जंग लगना किस का उदाहरण है। धातु का जो जंग लगना है वह किसका उदाहरण है। तो वह जो होता है आपका रासायनिक परिवर्तन से होता है। किससे, रासायनिक परिवर्तन जो है वही कारण है इसका। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप बढ़ते 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको क्या कर रहा है, सबसे क्या है, सबसे हल्की धातु जो होती है वह कौन सी होती है। तो सबसे हल्की धातु जो होती है वह होती है आपका लिथियम। क्या होती है, लिथियम। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर देखिए आपका क्या कह रहा है। तो 21 नंबर है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक जो होता है वह कौन होता है। तो रक्त का जो थक्का थक्का जमाने में सहायक जो होता है वह कौन होता है। तो वह जो होता है आपका प्लेटलेट्स। कौन होता है, प्लेटलेट्स। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, प्लेटलेट्स होता है। अब बढ़ते आगे 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रकाश की गति निर्वात में होती है। प्रकाश की गति निर्वात में होती है तो 3 गुना क्या होती है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर सेकेंड। कितना होता है हम लिख भी देते हैं यहाँ, याद रखिएगा इसको। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। जो ऐसे दिए इसको बोलते हैं प्रति, और एस मतलब होता है सेकेंड, और एम मतलब जो होता है वह होता है आपका मीटर। अब बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन आपका है, डीएनए क्या है, डीएनए पाया जाता है। डीएनए जो होता है, खून का डीएनए सब जो होता है सब चीज, वो सब कहाँ पाया जाता है। तो वह सब जो आपका पाया जाता है नाभि में पाया जाता है। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है वह सही हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा, पौधों में भोजन का परिवहन होता है। यह तो हम आपको बता चुके हैं कि पौधों में जो भोजन का परिवहन होता है वह होता है फ्लोएम से। किससे, फ्लोएम से। और जल का जो होता है वह होता है आपका जाइलम से। अब बढ़ते हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो मानव में जो गुणसूत्र होते हैं वह जो होते हैं कितने होते हैं। तो वह होते हैं 23। कितने होते हैं, 23। आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने होते हैं, तो 23 होते हैं। आप बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। ये सब सवाल आपका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इसलिए इसको अच्छे से बिल्कुल अच्छे से कॉपी में अगर नोट नहीं भी कर पा रहे आप तो यह वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखें, आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। आपका दिमाग वहाँ कंट्रेस्ट होना चाहिए, मतलब आपको दिमाग जो है बस फ़ोन पे रखना, हम जो बता रहे हैं उस पर ही रखना है। तो आपको यह कॉपी में नोट करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। आपको जब वहाँ क्वेश्चन पेपर मिलेगा तब आपको याद आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होता है। आइए हम लोग 16 नंबर नहीं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अम्ल का स्वाद जो है वह कैसा होता है। क्या है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। क्या होता है, खट्टा। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर
नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है क्षार्य का स्वाद कैसा होता है। क्षार्य का स्वाद कैसा होता है यही पूछ रहा है। तो क्षार्य का जो स्वाद है वह आपका कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा। आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कड़वा होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण जो होता है वह क्या होता है? क्या होता है? तो पर्यावरण का प्रदूषण के कारण जो होता है वह उद्योग होता है। उद्योग ही होता है जहाँ से धुआं सबसे ज़्यादा निकलता है, इसलिए वहाँ से आपको उद्योग में आपको टिक लगाना है। आप बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या है देखिए, विद्युत फ्यूज किस धातु का बना होता है? तो विद्युत फ्यूज जो है आपका वह सीसा टीन मिश्र धातु का होता है। किसका? सीसा टीन मिश्र धातु। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मात्र आपका लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर है। आइए देखते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि कल जो वीडियो आएगा पार्ट 4 ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेंट वह भी आप तक सबसे पहले पहुँचे। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का जो एसआई मात्रक होता है आपका वह होता है जूल। क्या होता है? जूल। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्य का एसआई मात्रक जो होता है वह होता है जूल। अगर आपको ऐसा वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।